हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनट माइंडर। तो दोस्तों, आप यह थंबनेल देखकर अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव पुस्तक को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में खास बात यह है कि हम लोग इस पुस्तक में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और इसके सारे ऑप्शंस को भी साथ ही साथ क्लियर करते हुए चलेंगे, जो कि आपको यूट्यूब पे शायद ही कहीं इस तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्राचीन भारत से। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, जो कि पहला टॉपिक हमारा यही होने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? ऑप्शंस आपके हैं कुछ इस प्रकार से, 2800 से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व और 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, और ऑप्शन सी में है 3500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व, और लास्ट है हमारा निश्चित नहीं हो सका है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के मान्यता प्राप्त है कि हड़प्पा काल का सर्वाधिक मान्यता काल है। इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। यह जो मान्यता प्राप्त काल है, ये कैसे पता लगाया गया? तो ये एक पद्धति के द्वारा पता लगाया गया था, जिसे बोला जाता है रेडियो कार्बन C14 नवीन विश्लेषण पद्धति। क्या नाम है इसका? रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा इसका पता लगाया गया कि इसका प्राप्त काल क्या था। और इसके बारे में यह जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। किनके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। इस सिंधु सभ्यता को दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। और इसे साथ ही साथ कांस युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस युग, जिसे हम लोग ब्रोंज युग कह सकते हैं। इसे प्राग ऐतिहासिक काल और ब्रॉन्ज युग भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इनमें बताना है कि कौन सा जो है सिंधु घाटी की सभ्यता है वह किनकी समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रीक की सभ्यता का संबंध इस सिंधु घाटी सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इसके समकालीन नहीं थी। और मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता इसी की समकालीन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रीक की सभ्यता का संबंध इनका समकालीन सिंधु घाटी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शंस आपके कुछ इस प्रकार से हैं, A, B, C, D। बताना है इसका राइट आंसर दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन डी होगा, लेकिन ये डी होगा कैसे और क्यों होगा, चलिए इसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध, बलूचिस्तान, ये सारे नाम दिए हैं। और सभी ये स्थल जो है ये कहाँ, तो हमारा संबंध है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से। और कहाँ कहाँ ये स्थगित है या कहाँ अवस्थित है, उनके नाम मैं आपको बताते चलता हूँ। यह जो रोपड़ है आपका पंजाब में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, लोथल और सुरकोटदा यह गुजरात में अवस्थित है, और आलिमगुरपुर ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, और राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में अवस्थित है, और हमारा अंतिम हो गया डाबरकोट जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अवस्थित है। देखिए ऑप्शंस A, B, C में कहीं आपको ये सारे नहीं मिलेंगे। देखिएगा, आपको इसमें ऑप्शंस में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया गया, दिल्ली का, कहीं पे भी हिंदू सभ्यता में दिल्ली और जम्मू कश्मीर अवस्थित कोई भी स्थल प्राप्त नहीं किए गए हैं खनन में। और राजस्थान, बिहार और बंगाल, यहाँ पे देखिएगा बिहार और बंगाल से भी नहीं, उड़ीसा से भी नहीं पाए गए हैं। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है सुरकोटदा, बनावली, मांडा और कालीबंगा। देखिए, इसके घोड़े के अवशेष मिलने का प्रमाण पाया गया है सुरकोटदा में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यह जो सुरकोटदा है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह गुजरात में अवस्थित है। कहाँ है?
तो यह गुजरात में अवस्थित है, सुरकोटदा। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये अवशेष है घोड़े के जो अस्थि हैं ये पाए तो गए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकारा नहीं गया है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो गया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता ने अभी तक इसे मतलब उस समय हड़प्पा सभ्यता या संस्कृतियों में इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में अवस्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, पिछले वाले तीसरे नंबर के क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि यह राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब ये राजस्थान में किस जिले में? तो ये हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ? हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है कालीबंगा। अब इसके बारे में यह जानते हैं कि यह है क्या। तो यह एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगा क्या है? तो यह एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शंस आपके हैं सेलखड़ी, कांसा, तांबा और लोहा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए सेलखड़ी। यह जो मुद्राओं के निर्माण है मुख्य रूप से सेलखड़ी के द्वारा किया जाता था। यह जो सेलखड़ी है यह वर्गाकार की हुआ करती थी। इनका जो आकार है कैसा हुआ करता था? तो ये वर्गाकार इनका आकार हुआ करता था और सर्वाधिक संख्या में इसके मुहरों में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती थी। इसमें एक सिंह की पशु की आकृति मिलती थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? देखिए दोस्तों, हमने पहले प्रश्न में ही बताया था आपको कि हड़प्पा सभ्यता जो है जिसे कांस युग भी कहा जाता है, यानी कि ब्रोंज युग। क्या? ब्रोंज युग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताया था कि इसे आद ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आद ऐतिहासिक काल। अब ये आद ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाता है? वैसे काल मतलब कि वैसे आद ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है कि वैसे लिपि जिनको ना पढ़ा जा सके उसे आद ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखा गया, उस समय के श्रेणी में रखा गया है। ज्ञात तो है वैसे लिपियों का, लेकिन उन्हें अब तक पढ़ा ना जा सका हो, उन्हें आद ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग से थी? तो यह ब्रोंज युग से थी। किससे? तो यह ब्रोंज युग से थी, यानी कांस युग से थी। और साथ ही साथ इसे आद ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, इनका मुख्य व्यवसाय तो व्यापार था। यहाँ पे मुख्य की बात की गई है। मुख्य व्यवसाय जब भी पूछा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे या फिर खानाबदोश थे या जनजातीय थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे दोस्तों शहरी थे। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यह जो हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण किया गया था यह वेल ऑर्गेनाइज करके प्लानिंग करके तैयार किया गया था और यह शहरी निवासी थे। यहाँ के लोग हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? तो ये शहरी निवासी थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन से ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईंटों से। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर जो है किससे बनाए जाते थे? तो वह ईंटों से बनाए जाते थे। और इन ईंटों का अनुपात क्या हुआ करता था? तो 4:2:1 में इन ईंटों का अनुपात हुआ करता था। जैसे देख लीजिए आप, ये ईंटें हो गए और इन ईंटों का जो अनुपात है क्या हुआ करता था? तो 4:2:1 के अनुपात में हुआ करता था इन ईंटों का अनुपात। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन से मुद्राएं, कपास, कांसे के औजार और जौ। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए आप। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो यह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन है आपके सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम और दयाराम साहनी। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दयाराम साहनी ने जो थे यह प्रथम यानी सर्वप्रथम खोजकर्ता थे हड़प्पा सभ्यता की। कब खोज की थी इन्होंने? तो 1921 में। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। अब ये किसके निर्देशन में किया गया था, यानी किनके डायरेक्शन में किया गया था? अगर निर्देशन पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्खनन है इसके किनके निर्देशन में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर जॉन मार्शल। क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया था। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता, मतलब इसे खोजा किसने था? तो दयाराम साहनी हो जाएगा जब पूछा जाएगा खोजकर्ता का नाम। और कब किया गया था? तो 1921 में। लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के किनके निर्देशन में उत्खनन या फिर निर्देशन में यह कार्य किया गया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, तो यह सर जॉन मार्शल हो जाएंगे इसके राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सिंधु सभ्यता का पत्तनगढ़ बंदरगाह कौन था? यहाँ सिंधु घाटी के पत्तनगढ़ यानी बंदरगाह पोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह जो है ऑप्शन से आपके हैं कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन बी। यह जो है लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह पोर्ट स्थल था जो कि गुजरात के भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ है? लोथल कहाँ है? तो गुजरात के भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे? यह भी पूछा जाता है एग्जाम से, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बने हैं कि यह जो आपका लोथल जो पोर्ट है, बंदरगाह, सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह, यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह भोगवा नदी के किनारे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए किस राज्य में अवस्थित हो, यह गुजरात में अवस्थित होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? मतलब यह जो पैमानों से खोज से यह तो सिद्ध हो गया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, मतलब इन्हें माप तौल के बारे में, मेजरमेंट के बारे में ज्ञात था। यह जो खोज है कहाँ पर की गई है, किस स्थल पर की गई है, यह बताया जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका ऑप्शन है आपके कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हुदड़ो और लोथल। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लोथल, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो सिंधु घाटी के लोग हैं माप और तौल से परिचित थे, या किस स्थल से? तो यह लोथल स्थल से। अभी इससे पहले वाले प्रश्न 13वें नंबर में हमने क्या देखा था? लोथल के बारे में जाना था कि लोथल एक बंदरगाह है और पोर्ट है, और इसी जगह पर सिंधु घाटी के लोगों को मेजरमेंट और तौल से परिचित भी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? देखिए दोस्तों, हड़प्पा कालीन समाज जो है 4 वर्गों में विभक्त थे। कौन कौन थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। कौन कौन हो जाएंगे ये 4 वर्ग? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर तो वैसे हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, लेकिन सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम पूछा गया है यहाँ पे। लेकिन कई बार आप पढ़े होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसे साधारणतः जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बात किया जाए कि उपयुक्त नाम, मतलब कि इनके लिए कौन सा उपयुक्त नाम बेहतर होगा, तो हड़प्पा सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। यह बात एकदम गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यह बात सत्य है दोस्तों कि वह देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे, जिनमें उनके प्रमुख देवी माता हुआ करती थी मातृ देवी। कौन होती थी? मातृ देवी। इनका जिक्र जो है विशिष्ट लक्षण पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। और यह जो वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथे को प्रयोग करते थे, यह बात भी असत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा जो है वह बात सत्य है लक्षण इनका। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष
किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर मैंने आपको बता दिया दोस्तों, 1921 में किया गया था हड़प्पा सभ्यता की खोज। किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। और किसके निर्देशन में इसकी उत्खननकर्ता, मतलब निर्देशन डायरेक्शन में किया गया था इसकी खुदाई? तो किया गया था सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए है, उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, या फिर गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या अंतिम है हमारा, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। और ये जो लिखा गया ऑप्शन ए में उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, यह बात एकदम गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, यह बात भी यहाँ पे गलत हो जाएगी। उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति का सम्मान करना उन्होंने प्रारंभ किया था। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुए हैं, कुछ सील प्राप्त हुए हैं, उनमें 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति नाथ का जिक्र किया गया है। पशुपति नाथ का जिक्र किया गया है, जो कि 3 मुख वाले देवता हैं। और इन्हीं देवता यानी पशुपति नाथ के आगे यानी इनके इर्द गिर्द लगभग चारों ओर, मतलब कि इनके चारों दिशाओं में हाथी हो जाएंगे, गैंडा हो जाएगा और चीता भैंस विराजमान है। क्या क्या है? हाथी, गैंडा, चीता और भैंस विराजमान है। किनके? तो ये पशुपतिनाथ देवता के इनके चारों ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? यहाँ पे पूछा गया है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी थे, दास श्रमिक आधारित थे, वर्ण आधारित थे, या जाति आधारित थे? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु का नकली स्थान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ऑप्शन है आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाघ हड़प्पा सभ्यता के इस स्थल को कहा गया है मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लोथल दिया, लोथल के बारे में बता दिया दोस्तों, यह एक सिंधु घाटी सभ्यता का फोर्ट हुआ करता था, जो कि गुजरात में अवस्थित है, भोगवा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है त्रिभुजाकार हुआ करता था। कैसा? तो त्रिभुजाकार। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 दिया हुआ है जिनमें स्थल के नाम दिए हैं, और सूची 2 है नदी के नाम से। इनका मिलान करना है दोस्तों। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे अवस्थित है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, और लोथल अभी बताया था, कई बार बता दिया मैंने, अभी क्वेश्चन में रिपीट भी हुआ है, यह भोगवा नदी के किनारे अवस्थित, और कालीबंगा यह जो है घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पहला का ए हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिले? ऑप्शन है रोपड़, लोथल, कालीबंगा और बनावली। हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य दोस्तों मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? ऑप्शन है कालीबंगा, चंदहुदड़ो, मोहनजोदड़ो और बनावली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कालीबंगा स्थल से ईंटों के अलंकरण का प्रमाण मिलता है सैंधव सभ्यता में। अब यह जो कालीबंगा है, इस पे और क्या क्या प्रमाण मिले गए हैं? तो यहाँ पे हवन कुंड के प्रमाण पाए गए हैं, हवन कुंड के, और बलि प्रथा के भी प्रमाण पाए गए हैं यहाँ पे इस कालीबंगा से। और जूते हुए जो खेल यानी हल के साक्ष्य है वह तो मिले ही हैं, साथ ही साथ और ईंटों का अलंकरण भी यहाँ पाएगा, और साथ ही साथ यहाँ भूकंपन के प्रमाण भी मिले हैं दोस्तों। किसका? तो भूकंपन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यह कालीबंगा से मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन से पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। यह जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों यह सिंध में अवस्थित है, और यह जो सिंध है यह कहाँ पर अवस्थित है, तो ये पाकिस्तान के सिंध के प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह जो मोहनजोदड़ो क्या है, पुरातात्विक स्थल है कहाँ का, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो सिंध है कहाँ अवस्थित है, यह पाकिस्तान में अवस्थित है वर्तमान में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन से मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में और कालीबंगन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ से पाए गए हैं, तो ये मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन है आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदि शिव। यहाँ सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आदि शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में अवस्थित है। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पा काल स्थल जो है गुजरात में है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी इसका हो जाएगा लोथल। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, जो कि गुजरात में अवस्थित है। यह कई बार रिपीट भी हो गया है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो दोस्तों इसका स्थानीय नाम हो जाएगा मृतकों का टीला, यानी माउंड ऑफ डेड। क्योंकि जब इसकी खुदाई हुई थी तो इसके खुदाई के दरमियान कई कंकाल और स्थल यानी कि घरे पाए गए थे, जिनके कारण इनका नाम रखा गया मृतकों का टीला। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, माउंड ऑफ डेड मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता इसका प्रचलित नाम हो जाएगा। यहाँ प्रचलित नाम पूछा गया है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। ऑप्शन है शेर, घोड़ा, बैल और हाथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। यहाँ पर बैल का जो है उत्खनन में यहाँ पे मोहरों में इनका चित्रण मिला है बैल का, और यह एक सींग वाले बैल का चित्रण इसमें पाया गया है, एक सींगी वाले बैल का जिक्र किया गया है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन से अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए। यह जो सभ्यता है अपने नगर नियोजन के लिए मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल हो जाएगा क्योंकि यह गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। ऑप्शन है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया सबसे पहला और पुराना शहर, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर हड़प्पा था। अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से। तो हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या फिर चांदी की आहत मुद्राओं में। इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों, बताइए आप लोग। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है यह हमें बताना है। पहला ऑप्शन है नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये बात सत्य है कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये भी बात सत्य है कि इस समय व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में थे। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी बताया मैंने आपको, ये भी सत्य है। लोहे से लोग वहाँ लोहे से परिचित थे, यह बात असत्य हो जाएगा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, ये अनभिज्ञ थे, इन्हें लोहे के बारे में ज्ञात नहीं था। औन धातुओं के बारे में तो इन्हें ज्ञान था, जैसे कि आपको बताया मैंने पहले ही प्रश्न में कि यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है कांस युगीन सभ्यता थी। तो इन्होंने ज्ञात क्या क्या था, तो कांस्य का ज्ञान था,
स्वर्ण का भी था और चांदी का भी ज्ञात था, लेकिन इन्हें ताज्जुब वाली बात है कि इन्हें लोहे का ज्ञात ही नहीं था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोहे, लोग लोहे से परिचित थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है और इनका मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, इसे मिलान करने से पहले आप यह जो फिगर है इसे देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपको डायरेक्शन वाइज बता दिया है कि कौन से कहाँ अवस्थित है। तो यह जो उत्तर है दिशा है, उत्तर दिशा की ओर मांडा है जो कि जम्मू में अवस्थित है, और दक्षिण में आते हैं तो यह दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है, और आते हैं पूर्वी दिशा में तो ये आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, और हमारा अंतिम है सुत कांगेडेर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ठीक इसके सामने ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा और चौथा का चौथा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मांडा किस नदी के किनारे अवस्थित है यानी स्थित है। देखिए दोस्तों, यह जो मांडा है अभी हमने पढ़ा पिछले प्रश्न में कि यह जो मांडा है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यहाँ आपसे प्रश्न भी पूछ लिया गया कि मांडा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो यह जो है कौन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए चिनाब जो है आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी जो है किनारे अवस्थित है मांडा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पूछा गया हड़प्पा कालीन जो स्थल रोपड़ के बारे में पूछा जा रहा है जो कि पंजाब में अवस्थित है, वह किस नदी के किनारे स्थित। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज नदी के किनारे स्थित है, और रोपड़ पंजाब में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किस स्थान से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से या फिर आलमगीरपुर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो चला है वह धौलावीरा में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो इस पे उपयोग हुआ था लाल रंग का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो यह आद ऐतिहासिक काल में पड़ता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले। ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से, तो ये मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह क्या है, उनका नाम क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 में, और उनके साथ में किसने मदद किया था, तो राखालदास बनर्जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में दो भारतीयों का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ऑप्शन है पंजाब में, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र और राजस्थान। यह कहाँ स्थित है रंगपुर, तो यह जो है सौराष्ट्र में स्थित है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्वीय खुदाई के प्रभारी कौन थे। बोले इनके प्रभाव किन्होंने उठाया था, तो इनके प्रभारी हो जाएंगे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सर जॉन मार्शल जो थे पुरातत्वीय खुदाई के प्रभारी थे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के। अगला है, निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ऑप्शन है घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। यहाँ पे दोस्तों सिंधु घाटी में बैल की पशु की आकृति है मुहरों पर मिली है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बैलों का जो है आकृति इन मुहरों पर पाया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। अगला है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें, आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में,
यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? तो यह सिंधु घाटी के लोग विश्वास किया करते थे मातृशक्ति में। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। ये जो सुरकोटदा है यह तो समुद्र के किनारे स्थित है, लोथल है यह भी स्थित है, और बालाघोट यह भी स्थित है। यह जो कोटदी है यह अवस्थित नहीं है समुद्र तट के किनारे। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, कोटदी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन है विशाल स्नानागार, सभा भवन, विशाल अन्नाघर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विशाल स्नानागार जो है यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन से कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकृति आकृति का, या फिर ग्रिड पद्धति में, या फिर त्रिभुजाकार आकृति में। यहाँ पर दोस्तों ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ग्रिड पद्धति। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 है प्राचीन स्थल और सूची 2 में दिया हुआ है पुरातात्विक अवशेष। लोथल जो है आपका यह गोदीवाड़ा है। गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड, पोर्ट हो गया, यहाँ पे समुद्र तट के किनारे अवस्थित है यह। अगला है कालीबंगन। कालीबंगन से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। और धौलावीरा, धौलावीरा से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति पाई गई है। और यह जो बनावली है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला का हो जाएगा दूसरा, और बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ है? देखिए दोस्तों, इसमें जो शेर है, शेर का जिक्र कहीं भी कलाकृतियों में नहीं किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इस कलाकृतियों में आपको हाथी देखने को मिलेंगे, गैंडा मिलेंगे, बाघ मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको हिरण और भेड़ भी इस कलाकृति में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी। लोहा से यह परिचित नहीं थे दोस्तों, इन्हें लोहा का ज्ञात नहीं था। साथ ही साथ इन्हें सोना चांदी का तो ज्ञात था, टीना का भी था, सीसा का भी था, तांबा और कांसे का भी था। इसलिए यह सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला? यहाँ युगल का मतलब होता है कि मतलब जुड़वा, मतलब कि 2 जोड़े, मतलब एक के नर और एक मादा, या फिर दोनों नर या दोनों मादा भी हो सकते हैं। युगल का मतलब होता है डबल। तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला? तो यह दोस्तों लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो इसे दोस्तों सिंडन के नाम से पुकारा करते थे। किस नाम से? सिंडन के नाम से। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाए। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो है सिंधु सभ्यता के लोगों को, इसलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन से कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, पनावली, या फिर रोपड़। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका दैमाबाद। क्या हो जाएगा? दैमाबाद। यह जो है दैमाबाद से प्राप्त हुआ। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से? तो दैमाबाद से। और यह जो दैमाबाद है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में अभी अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी जो है किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे बताना है इसमें कि किन किन धातुओं का आयात किया करते थे हड़प्पा। देखिए दोस्तों यहाँ पे चांदी दिया है, टीन दिया है और सोना दिया है। इन तीनों धातुओं का आयात किया करते थे हड़प्पा वासी। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के तीनों जो है कूट सही है। अगला है हमारा, हड़प्पा वासी लाजवर्द
यानी लेपिसुलाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो यह है जो हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से आयात किया करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात किया करते थे। अब ये लाजवर्द है क्या दोस्तों? तो ये लाजवर्द जो है एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है और कई स्रोतों के अनुसार यह बताया गया है और पता चला है कि प्राचीन भारतीय संस्कृतियों में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई थी उनमें से एक महत्वपूर्ण था यह लाजवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है क्या है? ऑप्शन है आपके मुंडीकाक, सुतकोरदा, या फिर ए और बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन है हड़प्पा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसके जो स्थल है वह है मुंडीकाक और सुतकोरदा। यह जो आपको दोस्तों सुतकोरगा यहाँ से नहरों के प्रमाण मिले हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बताना है लोथल, सुतगांगडेर, अल्लाहीदुनो, बालाकोट, कुनतासी, या इनमें से सभी के सभी जो है सिंधु घाटी के बंदरगाह थे। देखिए दोस्तों यह जो तीनों जो आपको दिख रहे हैं ऑप्शंस ए, बी और सी, या तीनों के तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लोथल में भी पाए गए हैं बंदरगाह, सुतकांगडेर में भी, और अल्लाहीदुनो एवं बालाघोट में भी, और कुनतासी में भी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो देखिए दोस्तों इन मोहनजोदड़ो के जो प्राप्त हुआ है पशुपति शिव जिनमें हमारे भगवान आदि शिव इसमें अलंकृत हैं, इन मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ ये पूछा गया। तो इसमें बाघ, हाथी इनका भी अंकन है, और गैंडा और भैंसा का भी इसमें अंकन है, और साथ ही साथ हिरन का भी है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब इन सभी जानवरों का अंकन इस मोहरों में किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, या बनावली से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन से आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त कहाँ से हुए? तो ये मोहनजोदड़ो स्थल से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो ये निशान कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चनहुदड़ो से, या फिर लोथल से। तो यह मिले हैं दोस्तों चनहुदड़ो से। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चनहुदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाएं चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो यह जो कहाँ से प्राप्त होता है इसके? तो ये लोथल से प्राप्त किए गए। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, लोथल से प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज हुई है दोस्तों गुजरात से। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, गुजरात से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इनका मुख्य खाद्यान्न तो जौ था, दालें था और साथ ही साथ गेहूं भी था, लेकिन इनका मुख्य खाद्यान्न में चावल नहीं आता। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और यह कथन है, और कारण को देखते हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे।
देखिए दोस्तों, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, यह बात तो सत्य है, लेकिन वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, यह बात भी सत्य है। लेकिन इसका जो कथन और कारण जो है मैच नहीं खाता, जिसके कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर जो है दोनों सही है, किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि इनमें से कौन से कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, यह बात सत्य है कथन। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यह बात भी सत्य है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला हम लोग देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दिया हड़प्पा स्थल और सूची 2 में दिए हुए हैं इनकी स्थिति। चलिए इनका मिलान करते हैं। ये जो मांडा है यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मांडा जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। और कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में, और राखीगढ़ी जो हो जाएगा हमारा यह हरियाणा में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ए का हो जाएगा 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा है, स्वर्ण है, चांदी है और लोहा है। तो इसमें चांदी का ज्ञात अभी तक दोस्तों नहीं हुआ, सॉरी चांदी नहीं, लोहा का ज्ञात नहीं हुआ अब तक के, जिसमें तांबा, स्वर्ण और चांदी का ज्ञात तो है हड़प्पा कालीन लोगों को, लेकिन लोहे का ज्ञात कहीं नहीं जिक्र किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन है शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस ऑप्शंस में अगर शेर नहीं होता तो ऑप्शन राइट हो जाता घोड़ा, लेकिन यहाँ पे आपको शेर भी दिया हुआ साथ ही साथ घोड़ा भी है, तो इसमें इस पुस्तक ने इसे राइट आंसर ए को यहाँ पे बताया है कि राइट आंसर इसका हो जाएगा शेर। क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर। अगला है, चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो इसका निर्देशन यानी डायरेक्शन किया था J.H. मैके ने। इसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों अर्नेस्ट जॉन हेनरी, अर्नेस्ट जॉन हेनरी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इनसे भी पहले किया गया था 1930 में पहली बार खुदाई किया गया था चंदहुदड़ो की, एनजी मजुमदार ने करवाई थी। उसके बाद 1930 के बाद 1935 से 36 में अमेरिकी स्कूल ऑफ इंडिक एंड इरानियन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन दल ने अर्नेस्ट जॉन हेनरी के मैके के नेतृत्व में यह दोबारा इसका उत्खनन करवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यानी कि लुसेंट का पहला टॉपिक सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यह पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे के लिए बने रहने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक भी करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।